बेटा ये सारे वीडियोस आप लोगों ने देख लिए हैं ऑलरेडी, चैनल पर अवेलेबल है। ऑल फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज, ऑल एक्सेप्शन एंड ट्रेंड्स, 20 मार्क्स एंड 15 मिनट्स, ये वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है, चैनल पे आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है चैनल को बेटा सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, वन स्टॉप सोल्यूशन है और नीट 2025 में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बेटा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बेटा सारा कंटेंट अवेलेबल है, सारा स्टडी मटेरियल फ्री में अवेलेबल है, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, क्वेश्चन बैंक, इस सेशन की भी जो बेटा पीडीएफ है वो आप लोगों को यहीं पर ही मिलेगी इसी टेलीग्राम चैनल पे, इसे स्कैन कर लोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा पहले एमसीक्यू के साथ अपन लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द सेकंड मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, अब देखो सबसे पहली बात तो देखो पहला केस आपका आंसर नहीं है, याद रखना बेटा डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू NF3, मैंने आपको बताया और ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है। सेकंड केस में देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, याद रखिएगा बेटा डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये आप लोगों का आंसर है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए बेटा इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा जो डाइपोल मूवमेंट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्लोरीन एटम 3 है, यहाँ पे बेटा कितने 1 है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। अच्छा इस केस में देखे तो अगेन वाटर का ज्यादा रहेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे और पहला और फोर्थ ऑप्शन सेम है। कैसे, अगर आप OF2 बनाओ तो OF2 रहेगा आपका कुछ इस तरीके का और यहां पे आपके क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। अब डाइपोल मूवमेंट देखिए यहां पे सब्ट्रैक्ट होंगे किस तरीके से, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखे तो ये डाइपोल एंड आपको मैंने क्या सिखाया, डाइपोल मूवमेंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर है तो इसके टुवर्ड्स रहेगा आपका डाइपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे देखिए बेटा जो डायरेक्शन आ रही है इन ऊपर वालों की और नीचे वालों की क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप वाटर के केस में देखो तो वाटर के केस में आपका अगेन यहाँ पे भी क्या है, 2 लोन पेयर है, तो जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा वो ऐसे रहेगा, डाइपोल मूवमेंट रहेगा ऐसे रहेगा, और लोन पेयर की वजह से भी डाइपोल मूवमेंट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों को चारों डाइपोल मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा रहेगा, H2O का ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड ऑप्शन, डाइपोल मूवमेंट से आप लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, which of the following equilibrium reaction is favored in forward direction by addition of inert gas at constant volume। अब याद रखिएगा अगर आप inert gas डालोगे कहां पे, constant volume पे, तो बेटा नो इफेक्ट, ठीक है, ली चैटले प्रिंसिपल। और वही चीज अगर आप लोग कांस्टेंट प्रेशर पे डालते हो तो वहां जाएगी जहां पे मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है नो इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही आप लोग का आंसर है। ली चैटले प्रिंसिपल अगेन एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, कर लीजिएगा उसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखो ये तो आपका नॉर्मल हो गया, आपका कार्बोकेटायन हो गया, ये क्या हो गया बेटा, देखो 1 2 3 4 आंटी हो गई, ये क्या हो गई बेटा, एंटी एरोमेटिक हो गई, सही बात है। यहाँ पे ये चीज देखिए बेटा, यहाँ पे ये चीज देखो है ना, ये रिंग तो आपकी एरोमेटिक है लेकिन ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया, इसको नाम क्या देते हो बेटा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, सही है सही है। और यहाँ पे क्या है बेटा, 3 मेंबर के रिंग के बाजू वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा डांसिंग रेजोनेंस। सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस कार्बोकेटायन होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है डांसिंग रेजोनेंस। तो फोर्थ बेटा सबसे आगे रहेगा, हाँ सर। उसके बाद क्या रहेगा, थर्ड, क्योंकि थर्ड में रेजोनेंस हो रहा है, बेंजाइलिक में क्या रहता है बेटा, रेजोनेंस रहता है, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, सबसे पीछे रहेगा, क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। और फिर बीच में क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर क्या बन रहा है बेटा, 4 3 1 2 सेकंड ऑप्शन, 4 3 1 2 सेकंड ऑप्शन सही है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और याद रखिएगा डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। आगे बढ़ेंगे, which of the following is most reactive towards electrophilic substitution। अब याद रखिएगा electrophilic aromatic substitution, it is directly proportional to electron donating group, inversely proportional to electron withdrawing group। और इसका भाई कौन होता है बेटा, इसका भाई होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे बेटा डाउ प्रोसेस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के क्या एग्जांपल्स हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें क्या रहता है बेटा, डाउस प्रोसेस, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब बोल रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कहां होगा, जहां पे बेटा डोनेटिंग होगा, जितना ज्यादा डोनेटिंग होगा। अब यहां देखिए बेटा, अब देखो डोनेटिंग सारे हैं। सबसे पहली बात अगर आप पहला केस देखो तो यहां पे गड़बड़ है, कैसे, अगर आप इसको पूरा एक्सपैंड करोगे ना तो ये कुछ ऐसा है, NH C डबल बॉन्ड O CH3, तो जो इसका लोन पेयर है डिस्ट्रैक्टेड है,
इसका लोन पेयर रिंग की तरफ भी जा रहा है और इसका लोन पेयर यहां भी जा रहा है, तो रिंग की तरफ क्या करेगा, कम जाएगा, तो ये आप लोगों का आंसर नहीं होगा। रिंग की तरफ दे तो रहा है लोन पेयर, अच्छी बात है, डोनेट कर तो रहा है, रिंग को एक्टिवेट तो कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड है, ये लोन पेयर यहां भी जा रहा है, ये लोन पेयर यहां भी जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, CH3 भी बेटा आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, प्लस H दिखा रहा है। ठीक है, OH क्या दिखाता है बेटा, प्लस R, और यहाँ पे OCH3 क्या दिखाता है, प्लस R, तो आंसर होगा सेकंड और थर्ड में से। फोर्थ भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लस H है, प्लस H का इंपैक्ट कम रहता है, प्लस R का ज्यादा रहता है। अब बचा बेटा OH और OR, याद रखना बेटा OH का प्लस R ज्यादा रहता है, तो आपका आंसर ये रहेगा, प्लस R किसका अच्छा है, OH का अच्छा है एज कंपेयर टू OCH3। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा, ये देखिए, अब ये कौन है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सैंडमेयर, गेटरमैन, बॉल्श, याद रखिएगा, इसको कौन पसंद होते हैं बेटा, न्यूक्लियोफाइल, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा, OH माइनस आयन, तो ए ऑप्शन क्या बनेगा बेटा आपका, फिनॉल, ए ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, फिनॉल। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल में ये सीक्वेंस क्या होता है बेटा, कोलबे का, ये सीक्वेंस क्या होता है बेटा, कोलबे का, तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये रहा सैलिसिलिक एसिड, ये रहा सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो पोजीशन पे रहेंगे बेटा दोनों के दोनों, है ना, ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड, कोलबे रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, ये आ जाओ, अ कंपाउंड X विच रिएक्ट्स विद DNP, है ना, DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जो ब्रैडीज रिएजेंट था, DNP के साथ कौन रिएक्ट करता है, DNP के साथ कौन रिएक्ट करता है, दोनों रिएक्ट करते हैं, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, बट फेल्स टू रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग से वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, फेलिंग से रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब देखो जरा, ये फेलिंग से करेगा क्या, नहीं, है ना, ये तो ये फेलिंग से नहीं करेगा ना, ये फेलिंग से कहां करेगा, कीटोन है, ये फेलिंग से नहीं करेगा, ये करेगा क्या, याद रखना बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये भी बेटा फेलिंग से रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आंसर वुड बी बोथ 1 and 2। ठीक है, फेलिंग का याद रखना बेटा, कीटोन नहीं देता और आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है। ठीक है, आगे आ रहे हो, क्या बोल रहा है, इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, सिक्स्थ शेल, कहां जा रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक मतलब सेकंड शेल, यहां पे जा रहा है, बोल रहा है देन टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालते हो, डिफरेंस 6 और 2 का डिफरेंस कितना, 4, डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस 1, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 10, टोटल लाइंस आ गई आपकी 10। ठीक है, आगे देखो क्या है, नंबर ऑफ लाइंस इन लाइमन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइमन में आप कहां जाते हो बेटा, फर्स्ट शेल पे जाते हो, लेकिन ये तो किससे किससे कूद रहा है, 6 और 2 के बीच में कूद रहा है, तो क्या ये कभी फर्स्ट पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो लाइमन में क्या होगा बेटा, लाइमन का क्या होगा बेटा, आंसर 0, अरे फर्स्ट पे जा ही नहीं रहा, फर्स्ट पे कभी जा ही नहीं रहा है। ठीक है, ये 6 और 2 के बीच में कूद रहा है, तो लाइमन में नहीं जाएगा, मैक्सिमम बारमर में जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है पास्टन में आंसर क्या रहेगा, ये जो हायर है दिस इज N2, तो आंसर क्या रहता है बेटा, N2 माइनस 3, तो कितना होगा, 6 माइनस 3 कितना, 3, आंसर बेटा फोर्थ ऑप्शन। ये लाइमन वाला अच्छा था, लाइमन में जा ही नहीं रहा, 6 और 2 के बीच में ही है, तो 1 पे वो कभी भी नहीं जा रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या बोल रहा है, what amount of silver is deposited at cathode if current of 10 ampere is passed for 965 second through AgNO3 solution। याद रखना AgNO3 में Ag किसमें, +1 में। अब यहां पे देखिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है, वेट इज E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, सिल्वर का मोलर मास 108, एन फैक्टर 1, क्यों, +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, इनटू 96500, आई कितना 965, टाइम कितना बेटा, टाइम अच्छा टाइम दे रखा है 965, करंट दे रखा है 10, ठीक है, आप काटा भी ठीक करो, ये जाएगा बेटा किससे, 10 से, तो आंसर आ रहा है 10.8, बॉम्बे आंसर। इजी, फैराडे का फर्स्ट लॉ है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फॉर्मूले भी रिवाइज करवा रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट सवाल, what amount of 25% H2SO4 solution is required to completely react with 40 gram of limestone। अब सुनो ध्यान से, रिएक्शन लिखो H2SO4,
CaCO3 क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा बेटा आपका CaSO4 प्लस H2CO3 ये बनेगा। अब सुन ध्यान से, सुन ध्यान से, यहां पे दे रखा है 40 ग्राम, इसके मोल्स निकालो जरा। इसका मोलर मास कितना होता है 100, मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा 40/100 कितना हो गया 0.4। अब सुन ध्यान से, यहां पे एक मोल तो यहां पे एक मोल, अगर यहां पे 0.4 तो यहां पे भी 0.4 मोल, सही है सर। और अगर मोल्स 0.4 हैं तो वेट कितना आएगा 0.4 इंटू 98 होगा ना मोलर मास, ये आ गया। लेकिन ये किसका है 100% प्योरिटी का है, लेकिन आपको क्या बोल रहा है 25% ही प्योर है। तो इस तरीके के सवाल कैसे करोगे, यहां पे आएगा कि कितना अमाउंट लूं जिसका 25% ये हो जाए, मतलब 25% ऑफ एक्स शुड बी व्हाट दिस मच, क्योंकि काम का तो यही है। और काम का क्या है 25%, 25% ही तो आपका प्योर है, वही तो काम का है। और काम का कितना है 0.4 इंटू 98, तो क्या आ रहा है बेटा 25/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.4 इंटू 98। यहां से एक्स सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिसेंटली शायद 2022 में यहां से पीवाईक्यू आया इसी तरीके का 2022 में पीवाईक्यू पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन B2H6। अब देखो बेटा, वैसे तो B2H6 कहाँ है, कंपाउंड में से है, P ब्लॉक के, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देना चाह रहा हूं, ये मैं जानबूझ के सवाल लेके आया हूं ताकि अपन यार ये भी एक चीज कवर कर लें। अब देखो बेटा, बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, बोरॉन बना रहा है 4 बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अब मैं आपको 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा बता देता हूं उसमें, है ना। कितनी बनाना बॉन्डिंग होती है, ये एक बनाना बॉन्डिंग यहाँ पे और दूसरी बनाना बॉन्डिंग यहाँ पे, दूसरी बनाना बॉन्डिंग यहाँ पे, तो क्या होते हैं बेटा 2 बनाना बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, 2 बनाना बॉन्ड होते हैं। और बनाना बॉन्ड भी कौन से होते हैं बेटा, बनाना बॉन्ड होते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले। हाँ, यहां पे बेटा मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन, मैक्सिमम एटम इन वन प्लेन कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं। कितने होते हैं 6, 6 कौन से, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन। तो क्या होता है बेटा 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 कौन से होते हैं बेटा बोरॉन होते हैं, 2 कौन से होते हैं बेटा बोरॉन होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये चीजें याद रखिएगा। और हाइब्रिडाइजेशन तो मैंने आपको बता ही दी है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आ जाओ, है ना। अच्छा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, अब इसको किस तरीके से करेंगे मैं आपको एक सॉल्व करके बताता हूं। हाईएस्ट बोल रहा है तो कुछ नहीं, जहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट रहेंगे वो रहेगा। अब जैसे यहां पे देखो, डायरेक्ट करना सीखिए, कैसे करोगे डायरेक्ट बेटा, सीधा देखो बेटा, कोबाल्ट किस में है +3 में है, कोबाल्ट किस में है +3 में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए, एर्गन वैसे कितनी होती है 4s2 3d7, तो अभी कितना होगा बेटा 3d6, 3d6। अब देखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है, तो कुछ इस तरीके से करो 1 2 3 4 5। अच्छा, यहां पे ये क्या है बेटा वीक फील्ड लिगेंड, क्या है बेटा वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होगी क्या, नहीं होगी, तो सीधा सीधा 6 को भरो 1 2 3 4 5 6, ये आ गया, तो 4 अनपेयर्ड आ गया बेटा, 4 अनपेयर्ड आ गया। इस तरीके से कर रहा है आप लोग को, इस तरीके से करना है। एक और करके दिखाऊं बेटा, ये करके दिखाऊं। अब यहाँ पे क्या है बेटा आयरन, अब यहाँ पे देखिए बेटा, इस केस में क्या है आयरन आपका +3 में है, आयरन आपका +3 में है। अब यहाँ पे देखिए, अगर +3 में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, एर्गन 3d5, 3d5। अब अगेन यहाँ पे क्या है बेटा वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, तो यहीं पर ही आएगा बेटा सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन। 5 से ज्यादा अनपेड हो सकते हैं कि यार, डी है बेटा, डी है, 5 से ज्यादा अनपेड थोड़ी ना हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको निकालना है, देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो पेयरिंग कराना, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कितना ईजी है, कितना इजी है, पहले SOCl2 कुछ नहीं करना है, यहां से OH आएगा, यहां से क्लोरीन आएगा, तो A बनेगा आपका एसिड हैलाइड, A बनेगा आपका एसिड हैलाइड। ये कौन है बेटा रोजनमंड, एसिड हैलाइड को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा एल्डिहाइड में, किस में कन्वर्ट करेगा बेटा एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं बेटा मेटा डायरेक्टिंग। तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2+ कहां जाएगा बेटा मेटा पे, कहां जाएगा बेटा मेटा पे, तो ये देखो मेटा पे गया, ये देखो मेटा पे गया। याद रखना बेटा जनरली, जनरली क्या रहता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं वो आपके एक्टिवेटिंग रहते हैं एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग रहते हैं, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं वो आपके डीएक्टिवेटिंग रहते हैं एंड मेटा डायरेक्टिंग रहते हैं। इसमें
एक्सेप्शन कौन है बेटा, इसमें एक्सेप्शन आपके हेलोजन हैं। हेलोजन चच्चा जी कौन होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये एक्सेप्शन है, बाकी सब कुछ में नॉर्मल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। याद रखिएगा बेटा, नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट कहां है, किसका रहेगा बेटा, ये। क्यों, क्योंकि यहां पे बेटा कौन सा रूल लगता है, बेंड्स रूल लगता है। देखो यहां पे इसका क्या रहेगा, ये पी। अब सुन ध्यान से, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, बेंड्स रूल क्या बोलता है, सबसे पहली बात तो लोन पेयर के लिए बोलता है कि लोन पेयर इक्विटोरियल पे जाएंगे, तो यहां पे लोन पेयर तो है नहीं। दूसरा रूल क्या बोलता है, जो आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक्सियल पे जाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसके है बेटा, फ्लोरीन की, तो उसको तो एक्सियल पे भेजो। लेकिन एक्सियल कितनी होती है, 2, फ्लोरीन कितने, 3, तो मजबूरी में तीसरा फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे जाएगा, और यहां पे ये, यहां पे ये। अब देखो बेटा, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे तो बेटा अलग अलग हैं, यहां पे तो चीजें अलग अलग हैं, तो यहां पे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, समझे। बाकी सब जगह आएगा। देखो ये तो लीनियर है, XeF2, ये तो क्या होता है, लीनियर, कैंसिल हो जाएगा। I3 माइनस ये भी क्या है बेटा, लीनियर है, ये भी क्या होगा बेटा, लीनियर होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। XeF2 रहता है स्क्वायर प्लेनर। अब ये देखो, ये भी कैंसिल होंगी चीजें, ये भी क्या होंगी, कैंसिल होंगी चीजें, मतलब ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो सब जगह क्या रहेगा, जीरो। यहां पे जीरो नहीं रहेगा, यहां पे जीरो नहीं रहेगा, बेंड्स रूल, ठीक है। चलिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इन इज 10 मिनट्स, व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट। अब ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आना चाहिए और एप्लीकेशन आना चाहिए। फॉर्मूला ये रहता है, याद है, याद होना चाहिए। अब इसी में ही अप्लाई करिए। अब सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे मिनट है, आपका आंसर किस में है, सेकंड में, पर सेकंड में, तो इसको क्या करो बेटा, 2.303 मिनट को कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, सही है। लॉग परसेंटेज है तो क्या करो, 100, ए नॉट को मान लो 100, और बोल रहा है 99.9% गया, तो बचा कितना, 0.1, बचा कितना, 0.1, बचा कितना, 0.1। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है बेटा, लॉग 1000, तो लॉग 1000 कितना होता है, 3, तो इसको सॉल्व करोगे 2.303 इंटू 3/100 इंटू 60, सॉल्व कर लेना यार, कुछ नहीं है ना, ये 20 से चले जाएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ये गलत है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन गलत है, ये इसका सही ऑर्डर में लिखते हुए चलता हूं। सही ऑर्डर क्या होना चाहिए, F माइनस, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये भी गलत है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहाँ पे बेटा I2 का सबसे ज्यादा, देन Br2, देन Cl2, देन बेटा आपका F2, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी का भी बेटा ऑर्डर गलत है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर याद रखिएगा, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन पीछे चले जाता है, देन आयोडीन। एक्सेप्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा बेटा बॉन्ड एनर्जी का। और ये तो बिल्कुल सही है, बॉन्ड लेंथ का बिल्कुल सही है, I2 की सबसे बड़ी रहेगी, ये बिल्कुल सही है ना, यही सही है और यही आपका क्या है, आंसर है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है, राइट राइट। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सुन ले अब ध्यान से, ये क्या है, नाइट्रेशन, तो NO2+। अब ये मैंने आपको 2-3 बार तो अभी करवा लिया, अब सुन ध्यान से, यहां पे आपको ये ग्रुप दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे O। अब सुन ध्यान से, अब यहां पे ये वाला जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमेशा याद रखना। कैसे पहचानोगे, अरे यार ये -R दिखाएगा, X डबल बॉन्ड Y, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y की ज्यादा, यही तो समझाया था आपको। अरे यार ये सारा का सारा -R नहीं दिखाता क्या, C डबल बॉन्ड OH -R होता है, COOH -R होता है, C डबल बॉन्ड OCl -R होता है, क्यों, इस ग्रुप के चक्कर में, इस ग्रुप के चक्कर में। तो ये क्या हो गया बेटा, -R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन यहां पे क्या है बेटा, लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, हाँ, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये वाली रिंग क्या हो गई, एक्टिवेटिंग, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, एक्टिवेटिंग, और ये क्या कर रहा है, इससे खींच रहा है, तो ये हो गई डीएक्टिवेटिंग। तो आपका अटैक कहां होगा, एक्टिवेटिंग पे।
आपका अटैक कहां होगा बेटा, एक्टिवेटिंग पे, तो NO2 कहां जाएगा, यहां जाएगा, NO2 कहां जाएगा, यहां जाएगा। अब देखो, अच्छा, और दिखा भी क्या रही है बेटा, प्लस आर, तो दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे। यहां पे देखो, ये तो गलत है, इस पे, इन दोनों पे तो गलत है, यहाँ पे है पर, लेकिन ये कहां पे, मेटा पे, इसके मेटा पे गया, मेटा पे नहीं जाएगा, कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलिए अब ये देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल इन एन एटम हैविंग n+l वैल्यू इक्वल टू 3। एक एक क्वेश्चन बेटा आप लोग क्वांटम नंबर से मानते हुए चलिएगा, n+l इक्वल्स टू 3 कहां कहां होता है, 3s में होता है, हाँ, 2p में होता है, हाँ, और किसी में होता है क्या बेटा, नहीं, इसी में होता है बेटा, एक तो 3s में 3+0 और 2+1 ये बैठता है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और p में बेटा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 8। 8 इज योर आंसर। समझे, क्वांटम नंबर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और देखिए बेटा, और देखिए बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा, ये देखिए बेटा, Ka दे रखा है इतना, Kb दे रखा है इतना, pH वैल्यू ऑफ अमोनियम एसीटेट। अब ये एक ऐसा सॉल्ट है जो किससे बना है, वीक एसिड प्लस वीक बेस से। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे आंसर तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा। यहाँ पे K और Kb क्या है, सेम, Kb सेम होता है तो सोल्यूशन क्या होता है, न्यूट्रल। आंसर आपका साथ है, आंसर आपका साथ है, लेकिन मैं फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन याद रखना, अगर Ka बड़ा है Kb से तो सोल्यूशन एसिडिक, Ka छोटा है और Kb बड़ा है तो सोल्यूशन बेसिक, और अगर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो सोल्यूशन न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बराबर थे, K और Kb, तो आंसर सीधा न्यूट्रल, pH 7, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन और स्टेट ऑफ Cr in CrO5। अब देखो मैं जानबूझ के सवाल लेके आया हूं, क्यों, क्योंकि यहां से मैं आपको कुछ अतरंगी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको रेडॉक्स में याद होने चाहिए, वो मैं आपको सारे बता देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चे बच्चे को पता है कितनी होगी, +6, आंसर आ चुका है, थर्ड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे और सुनिए, एक होता है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, स्ट्रक्चर बता देता हूं, बाकी आप लोग बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैलकुलेट कर लोगे। ये रहा, एक होता है बेटा ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, PYQ में आया है बेटा 2016 में। तो यहाँ देखो बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और सारे स्ट्रक्चर कहाँ दे रखे हैं, NCERT में दे रखे, सारे स्ट्रक्चर कहाँ दे रखे हैं, NCERT में दे रखे हैं। ये रहा, सही है सर। और कौन होता है बेटा, H2SO5, यहाँ देखिए बेटा, S डबल बॉन्डो, कैरोज एसिड बोलते हैं इसे बेटा प्यार से, क्या बोलते हैं बेटा, कैरोज एसिड बोलते हैं। ऑन कौन होता है बेटा, मार्शल एसिड, H2S2O8, S डबल बॉन्डो OH, OS डबल बॉन्डो OH, ठीक है। ये सब याद रखिएगा बेटा स्ट्रक्चर, और एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा जिसमें मैं सारे ऑक्सो एसिड, सल्फर और फॉस्फोरस के भी कर लूंगा, ठीक है, तो उन्हें भी कर लेना। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट A2B3 इज KSP, देन द S कैन बी रिटन एज, कैसे लिखोगे बेटा, A2B3 को तोड़ोगे कैसे, सबसे पहले तो तोड़ोगे कैसे, ये टूटता है बेटा, ये टूटेगा 2A+3 और 3B2 माइनस में। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये जो 3 है इसको यहां भेजो, तो यहाँ पे देखो A का +3 आ गया, सही है, और ये जो 2 है बेटा इसको भेजो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 2 का माइनस आ गया। और अब बैलेंस कर दो, A कितने थे 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गया, B कितने थे 3, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया। अब कुछ नहीं, यहाँ पे 2S, यहाँ पे 3S। अब सुन ध्यान से, KSP कैसे लिखोगे, KSP कैसे लिखोगे, A, यहाँ पे देखो बेटा A+3 का स्क्वायर, ये मत भूलना बेटा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा, B-2 का क्यूब। अब सुन ध्यान से, A कितना है 2S, तो यहां आ जाएगा 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 3 9 27, अच्छा 4 इंटू 27 108, तो यह आएगा 108 S की पावर 5 KSP। तो यहाँ पे देखो S कितना आ रहा है, सॉल्व। अब तो बेटा मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट, KSP अपॉन 108 रेस्ट टू द पावर 1/5, 1/5 आ जाएगा ना, इसके बार 5 था, वहां जाएगा तो बेटा 1/5 हो जाएगा। आंसर क्या है बेटा, ये रहा, ठीक है। इजी है बेटा, इजी है, घबराना नहीं है इस मैथमेटिक्स से, बच्चों वाली मैथमेटिक्स है ये, ठीक है, रोने नहीं लग जाना है।
ठीक है, चलिए हो गए आपके 20 सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे सारी आपको पीडीएफ भेजूंगा। चैनल को बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट आ रहा है, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, फटाफट से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे बेटा नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। कुछ और चाहिए तो कमेंट करके बता देना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मुझे पता है कि आपको चाहिए, वो भी मिल जाएगा बेटा, कल वो भी वीडियो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा और मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।